लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अगर देखेंगे तो कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो ये जनरली ये अगर हम लोग देखें तो ये एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट है कि बेस और पावर है। तो बेस और पावर में किस तरह से, ठीक है, कि अगर बेस की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, या बेस सेम है पावर ज़्यादा है तो क्या किस तरह से होगा। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, मतलब जनरल इनइक्वलिटी पे डाल सकते हैं इसको। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो टेन एक्स और ये कॉट एक्स है, क्लियर है, ठीक है, और जो इनपुट है मतलब जो एंगल है वो 0 to π/4 है। हम लोगों को पता है कि अगर एंगल 0 to π/4 होगा तो वैल्यूज ऑफ कॉट एक्स जो होती है वो 10x से ग्रेटर होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो हम लोग लिख सकते हैं जो 10x होगा वो लेस देन कॉट एक्स होगा। अब आप ध्यान से देखिए एल एन साइन एक्स, आप लोगों को पता है साइन एक्स का जो इनपुट होता है भाई एल एन के अंदर है तो पॉजिटिव तो होगा ही, लेकिन साइन एक्स किस में आएगा, अगर पॉजिटिव भी होगा तो डिफाइन होने के लिए 0 to 1 में आएगा। और अगर वो 0 to 1 में आएगा तो एल एन के अंदर 0 to 1 होगा तो ये नेगेटिव पावर है या नहीं है, ये नेगेटिव पावर है। अब आप लोगों को पता है अगर मैं इस टेन एक्स के ऊपर और कॉट एक्स के ऊपर एक सेम नेगेटिव पावर जनरेट करता हूँ, सेम नेगेटिव पावर है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, टेन एक्स, और इस पर एक नेगेटिव पावर लगा दिया, ठीक है, और कॉट एक्स और इस पे भी सेम नेगेटिव पावर लगा दिया। लेकिन दोनों नेगेटिव पावर की वैल्यूज क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, सेम है। लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव पावर लगाऊंगा तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो ये जो लेसर का साइन है ये ग्रेटर का कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब वापस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक है, ये 4 है और ये 5 है, लेकिन यहाँ पर एल एन कोसेक एक्स, कोसेक एक्स की वैल्यूज हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन -1 होगी। लेकिन लेस देन -1 को कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि लॉगरिथमिक में है, ठीक है, इसलिए हमेशा क्या कंसिडर किया जाएगा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, देखो ये 0 to π/2 है ना, तो 0 to π/2 है, इसका मतलब हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये वाली जो वैल्यूज है ये पॉजिटिव पावर आएगी या नहीं आएगी, दोनों के अंदर सेम पावर लग रही है। अब हम लोगों को पता है कि अगर मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है, तो जो 4 है वो 5 से लेसर है, और अगर 4 के ऊपर एक पॉजिटिव पावर लगा दी जाए और 5 के ऊपर भी एक पॉजिटिव पावर लगा दी जाए, सेम पावर, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। 1/2 एल एन कोसेक्स, ये सेम कॉन्सेप्ट है पहला, ये वाली क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है, पावर क्या है, नेगेटिव है, और हम लोगों को पता है कि 1/2 जो होता है वो 1/3 से ग्रेटर होता है। लेकिन 1/2 पर अगर मैं नेगेटिव पावर लगा दूंगा और सेम पावर 1/3 पर भी वही सेम नेगेटिव पावर लगा दूंगा तो इनइक्वलिटी के साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। अब इसको देखते हैं फोर्थ, तो ये भी इसका मतलब सही है। अब फोर्थ को देखेंगे तो हम लोगों को पता है कि 0 to π/2, आप 0 to π/2 कंसिडर करते हो तो 10x का ग्राफ sin x से हमेशा ऊपर रहता है, हम सब लोगों को पता है, 10x फिर x फिर sin x। ठीक, तो हम लोगों को पता है कि अगर हम इसकी बात करें तो 10x की वैल्यूज क्या है, ग्रेटर देन साइन एक्स होगी। अगर मैं लॉगरिथमिक यूज कर रहा हूँ, बेस ई पे यूज कर रहा हूँ, एल एन है तो ई बेस है, और अगर बेस की वैल्यूज ग्रेटर देन 1 होती है तो फंक्शन अभी भी इंक्रीजिंग रहता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करने पर इन इक्वलिटी के साइन चेंज नहीं होते हैं, तो एल एन टेन एक्स और ये क्या होगा, एल एन साइन एक्स। वापस अब मैं बेस में क्या अप्लाई कर रहा हूँ, 2, लेकिन 2 भी ग्रेटर देन 1 है, तो अभी भी इनइक्वलिटी के साइन चेंज नहीं होंगे, तो 2 एल एन टेन एक्स इज ग्रेटर देन 2 एल एन साइन एक्स। ओके, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट।